घर में छोटी मोटी पार्टी हो या फिर शाम की चाय के साथ अगर आप भी एक तरह के समोसे खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं आज की खास रेसिपी पॉकेट पार्सल समोसा, जो कि सिर्फ आलू के साथ नहीं बल्कि बहुत सारी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स के साथ बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त रेसिपी। सबसे पहले हमें डो लगानी है। तो डो लगाने के लिए हमने मैदा ले लिया है जो कि 1.5 कप है। उसके साथ ही हम 2 बड़े चम्मच उसमें रवा मिला रहे हैं। साथ में ही हमें मिलानी है थोड़ी सी नमक और साथ में ही हमें मिलानी है 1 छोटी चम्मच काला जीरा। अब 1 चम्मच की सहायता से हमें सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें मिलानी है 4 बड़े चम्मच घी। जी हाँ, घी के साथ जब हम मोयन बनाते हैं तो हमारी कोई भी चीज, नमकीन चीज बहुत ही खस्ता और कुरकुरी होती है। अगर आपके पास घी अवेलेबल ना हो तो आप इस समय ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करनी है। हमें मुट्ठी बंधने तक इन सारी चीजों को मिक्स करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मुट्ठी बंधने लगी है, यानी कि हमारा मोयन अब तैयार है। तो अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करना है। इस समोसे का जो हम डो बनाएंगे वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने जो मैदे के साथ थोड़ी सी सूजी का भी इस्तेमाल किया है। तो सूजी जो है पानी बाद में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हमें इस टाइम पर जो डो बनाना है वो थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। अगर हम सिर्फ मैदे का इस्तेमाल करते तो हम डो को सख्त रख सकते थे, लेकिन अभी हमें इसे एकदम सॉफ्ट गूंदना है, क्योंकि जब हम 30 मिनट बाद इसे फिर से गूंदेंगे तब ये क्या होगा कि बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब करके एकदम परफेक्ट डो बन जाएगा। तो देखिए हमारा डो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है। हमने एक नरम सा आटा गूंथ लिया है। अब हमें इसे कवर करके 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। चलिए अब अंदर की फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसके साथ ही हम उसमें 1 छोटी चम्मच क्यूमिन मिला रहे हैं, जिसे हम जीरा कहते हैं। जीरे को अच्छी तरह से तड़कने दे। जीरा के तड़कते ही हमें उसमें अजवाइन मिलानी है। तो हमने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हमने आधी छोटी चम्मच सौंफ का भी इस्तेमाल किया है। इन तीनों चीजों को तड़के में जरूर डालें, ये समोसे को जबरदस्त वाला टेस्ट देता है। अब 10 सेकंड तक सभी चीजों को लो फ्लेम पर तड़कने दें। इसके साथ ही हमें इसमें मिलानी है हींग। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हींग मिला ली है और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब बारी है इसमें अदरक मिलाने की। तो हमने 1/2 इंच के करीब घिसा हुआ अदरक मिला लिया है। साथ में ही हमने 2 टीस्पून यानी कि 2 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी मिलाया है। हरी मिर्च का पेस्ट जरूर मिलाइए, ये समोसे को बड़ा चटपटा टेस्ट देता है। इसे हमें 1 मिनट तक भुनना है। इसके साथ ही अब हमें इसमें मिलानी है प्याज। तो हमने यहाँ पर 2 प्याज को चॉप करके इसमें मिला दिया है। प्याज को हमने रफली ही चॉप किया है। अब हम इसे प्याज को 1 मिनट तक भुनने वाले हैं मीडियम फ्लेम पर। इसके साथ ही अब हमें इसमें मिलानी है करी पत्ते। तो करी पत्ते हमने यहाँ पे 8 से 10 मिला दी हैं। करी पत्ते डालने से भी समोसे में बड़ा ही गजब का स्वाद आता है। इसे भी अब हमें प्याज के साथ भुननी है। तो अब बारी है सब्जियों की। तो सब्जियों में हमने 125 ग्राम के करीब उबले हुए कॉर्न मिलाए हैं, जिसे हम मकई कहते हैं। साथ में ही हमने इसमें मिलाई है कैप्सिकम। तो 1 छोटी शिमला मिर्च को चॉप करके इसमें मिला दें। साथ में ही हमने गाजर मिलाई है। अब सभी सब्जियों को हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनना है। तो हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर दी है और अब हमें सब्जियों को 2 मिनट तक पकने देना है। इसके साथ ही अब हमें इसमें मिलानी है आलू। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 आलूओं को बॉईल करके और मैश करके मिला दिया है। तो अब हमें अपने सारी चीजों को, सारी सब्जियों को भुनना है। तो चलिए अब साथ में ही इसमें मिलाते हैं हम अपने मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। साथ में ही नमक हमें स्वाद अनुसार मिलाना है और साथ में ही हमने यहाँ पर आमचूर का भी इस्तेमाल किया है, जो कि 2 छोटी चम्मच है। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप इस समय नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसालों को अब हमें 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भुनना है। तो हमने यहाँ पर मसालों को भुनना शुरू कर दिया है। चलिए साथ में ही अब हम इसमें मिलाते हैं 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर।
तो अब हमने सारे मसाले मिला दिए हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भुनना है। भुनाई होते ही अब हमें इसमें मिलानी है कुछ कटे हुए धनिया। तो हमने यहाँ पर हरी धनिया को मिला दिया है। अब हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमारी फिलिंग तैयार है। अब चलिए एक स्लरी तैयार करते हैं। उसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच मैदा ले लिए हैं और उसमें हमें थोड़ी सी पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार करना है। इस स्लरी की सहायता से हम अपने जो पॉकेट पार्सल्स वाले समोसे बनाएंगे उसको अंदर की तरफ से सील करेंगे। तो ये देखिए हमारा स्लरी बनकर यहाँ पर तैयार है। तो चलिए अब हम अपने पॉकेट पार्सल समोसा बनाना तैयार करते हैं। आटे को हमने फिर से एक बार अच्छी तरह से हाथों से मसल लिया है। अब हमें एक छोटी छोटी उसमें से मीडियम साइज की बाइट्स लेनी है और उसे हाथों में रोल करते हुए हमें उसकी लोई बना लेनी है। तो लोई को हमने हाथों में बना लिया है। उसे अच्छी तरह से थोड़ा चपटा कर ले हाथों में। उसके बाद अब हमें इसे बेलनी है। तो इसे बेलते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि हमें इसे जितना हो सके उतना पतला बेलना है। इसे हमें पतला इसलिए बेलना है ताकि जब हम अपने पॉकेट पार्सल बनाएं तो वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए अब हमें इसमें फिलिंग मिलानी है। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच फिलिंग को डाल दिया है। अब हमें इसे साइड से ऐसे रोल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैसे इसे रोल किया है। अब हमें स्लरी पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था उसे चारों किनारों में लगा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे इन्हें चारों किनारों पे अच्छी तरह से लगा रही हूँ। किनारों पे लगाने के बाद इसे हमें ऊपरी सतह के ऊपर भी लगाना है जो हमने अभी फोल्ड किया था। उसके बाद अब दूसरी सतह को हमें ऊपरी सतह जो हमने बनाकर रखा है उसके ऊपर पलट देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम कैसे अपने पॉकेट पार्सल्स बना रहे हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से साइड में जो हमने मसाले डाले हैं उस तरफ दबा देना है ताकि मसाले बाहर ना निकलें। अब इसे हमें पलट देना है। तो हमने इसे पलट दिया है और पलटते ही हमें फिर इसकी ऊपरी सतह पर वो स्लरी जो हमने बनाया था वो लगाना है और फिर हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैसे इसे फोल्ड करके एक अब पार्सल का लुक दे दिया है। तो देखिए हमारी छोटी सी पॉकेट पार्सल बनकर यहाँ पर तैयार है। लग रही है ना एकदम गजब की। अब हमें ऐसे ही करते हुए अपने सारे पॉकेट पार्सल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तेल हमने कढ़ाई में गरम कर लिया है। तेल को गरम करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गरम ना हो। मीडियम गरम तेल में ही हमें अपने पॉकेट पार्सल्स को फ्राई करना है। तो हमने यहाँ पर पॉकेट पार्सल्स को फ्राई करना शुरू कर दिया है। हमें पॉकेट पार्सल्स को फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि हमें इसे अंदर तक अच्छी तरह से पकाना है। तो देखिए हमारे सुनहरे रंग के अब गोल्डन ब्यूटीज बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। देखिए लग रहा है ना गजब के देखने में पॉकेट पार्सल्स। ये खाने में भी उतने ही जबरदस्त होते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।